पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। सवाल शुरू करें। शुरू। ओपनिंग 32, क्लोजिंग। अब आज ये तो बतानी होती ना कौन सा आइटम है, किधर जाएगा। हाँ, बस इतनी सी बात है। ये जो येलो थे ना, येलो। अच्छा, एक चीज डेटर का लेजर बनेगा, इन्वेंट्री का लेजर बनेगा, क्रेडिटर का भी लेजर बनेगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब एक्रूअल्स और प्री पेमेंट्स का जो लेजर बनना है, उस लेजर का हल क्या करें? देखें इधर, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। पहले एक बात, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे मेरा पीएनएल है। पीएनएल के अंदर चलते चलते मुझे नजर आया रेंट एक्सपेंस, मुझे नजर आया इंश्योरेंस एक्सपेंस, मुझे नजर आया सैलरी एक्सपेंस, काफ़ी है। ठीक है, 15, 12 और 19, 18। अब ये सारे एक्सपेंसेस मुझे पीएनएल में बस यही नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, यही 3 एक्सपेंसेस है, यही मेरे सेलिंग एडमिन एक्सपेंस हैं, अगर मैं कहूँ नाम से। ठीक है, अब बैलेंस शीट भी थी मेरे पास, और बैलेंस शीट के अंदर मुझे, बैलेंस शीट इधर बनाता हूँ, बैलेंस शीट में मुझे चलते चलते करंट एसेट्स में प्रीपेड रेंट नजर आया है। ठीक है, दो बैलेंस शीट बनानी होती है, तो शुरू करो। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने लगा हूं बस आपको कि तरीका क्या होगा। प्रीपेड रेंट ये जनाब 2 है और 1 है ओपनिंग क्लोजिंग। फिर ऐसे ही सैलरी पेएबल करंट लायबिलिटीज में, सैलरीज पेएबल ओपनिंग में 3 थी, क्लोजिंग में 4 है। ऐसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जनाब ओपनिंग में 2 है, क्लोजिंग में 4 है। ये 4 है और 2 है। ये अब कुछ फिगर्स हैं, मिल ना जाए, मैं कहता हूं अलग अलग फिगर्स हो ऐसे अज्यूम किया डाटा। ठीक है, अच्छा आप देखो 4 अब कॉमन हो गया, रहने दो, मैं मिट्टी पाओ। अच्छा अब इधर देखो बेटा, देखे प्लीज, देखो सेम रहने दें, अहम मुसीबत ही पै गए। अच्छा अब मामला क्या है? मामला ये है कि हमने इनके भी लेजर्स बनाने हैं। ऐसे ही है, मैंने अज्यूम किया मेरे पास बस यही डेटा है सवाल के अंदर। अब मैंने जब एक्सपेंस एक्रूअल प्री पेमेंट्स जितने हैं उनके लेजर्स बनाने हैं, तो ये मेरे पास 3 एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं तीनों के लेजर ओपन करूंगा। तीनों के लेजर ओपन हो गए। पहला मैंने जनाब रेंट एक्सपेंस का लेजर ओपन किया, फिर मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर ओपन कर लिया, फिर मैंने सैलरी एक्सपेंस का। अब ये मैंने अज्यूम किया 3 है और जितने हों उतने करने पड़ेंगे। सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, अब हर एक्सपेंस का अलग लेजर है। ठीक है, अब मैंने बैलेंस शीट से उठाया ओपनिंग क्लोजिंग, तो रेंट प्रीपेड है, ओपनिंग क्लोजिंग। इंश्योरेंस भी प्रीपेड है, ओपनिंग क्लोजिंग। सैलरी एक्सपेंस पेएबल है, ये ओपनिंग क्लोजिंग। फिर पीएनएल में आकर आपने एक्सपेंस की फिगर उठानी है। अब एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस ने किधर आना है, तो पीएनएल वाली फिगर सबकी इधर आ जानी है। ठीक है जी, बताओ जी, रेंट कितना पीएनएल में आ रहा है एक्सपेंस? इधर और उसके बाद हमने क्या करना है, बैलेंसिंग कैश निकालना है। तो कैश फिगर निकालो यहां से, कितना? 16। कैश सारे एक्सपेंसेस का यही आना है, कितना जी? 11। फिर जी कैश कितना, बोलो? 17। ये बात समझ आई? ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सादा सा काम है। पर मसला कहाँ पे आएगा? मसला देखना कहाँ पे आएगा सवालों में। मसला ऐसे आएगा कि हाँ, आपने जितनी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट जितनी देखी भी हैं 2-3, उनमें आपको इस तरह से रेंट तोड़ के नहीं दिया जाता। इंट्रो वाली बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट नहीं होती, ये कंपनी अकाउंट्स होते हैं। और कंपनी अकाउंट्स के अंदर मैंने बताया था आपको सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ एक,
फिर उसके बाद जीपी के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, या इन दोनों को भी इकट्ठा करके अक्सर दिया गया होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम, अदर एक्सपेंस और पीबीटी, फिर टैक्स और पैट। तो यूं एक्सपेंस तोड़ तोड़ के दिए गए होते हैं। अब ये डस्टर, ये खर्चे ऐसे अलग अलग नहीं थे। ये टोटल बनता कितना है वैसे? टोटल खर्चे बनते कितने? ये 15, 12, 18 कितने बन गए? 20, 30, 40, 45। अच्छा, पर्चे के सवाल में पीएनएल के अंदर आपको यूं लिखा हुआ मिले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लिखा हो 45। अब क्या करें? अब ये ऐसे अलग अलग लेजर्स तो नहीं ना बन सकते। बात समझ आई है? प्रॉब्लम समझ आई है? तो डेटर का लेजर अलग बन जाएगा, सेल्स फेज से निकल आती है। क्रेडिटर का लेजर अलग बन जाएगा, उसमें परचेज जाती है और परचेज इन्वेंट्री के लेजर से निकलती है और इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल चली जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री के लेजर से आपको कैश पेड टू सप्लायर और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर मिल जाएगा। पर मसला किसका आएगा? जो बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनके लिए कितना कैश पे किया वो निकालने के लिए बेताशा एक्रूवल प्री पेमेंट्स आ रहे होंगे, लेकिन बैलेंस शीट के इनकम स्टेटमेंट के फेस के ऊपर आपको एक्सपेंसेस इकट्ठे इकट्ठे मिल रहे होंगे। अब आके फंस गए। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल ये होगा कि आप इन एक्सपेंसेस को यूं तोड़ के बनाने की बजाय एक इनका कंसोलिडेटेड लेजर बना लें। ठीक है, और इसके ऊपर मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा? एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंसेस का लेजर है। जब एक्सपेंसेस एल ओ एक्सपेंसेस का लेजर इकट्ठा कर दिया। अब उसमें क्या करेंगे? बैलेंस शीट से उठा लें प्रीपेड जो भी चीज है, 2 नहीं सॉरी 1, ओपनिंग प्रीपेड 1 और क्लोजिंग में 2। ऐसे ही दूसरी चीज उठा ली आपने, दूसरी चीज उठा ली। दूसरी चीज क्या है? वो भी एसेट है। ओपनिंग 4, क्लोजिंग 3, तो ओपनिंग 4, क्लोजिंग 3। अगला पेबल आ गया, इधर आ जाओ। ओपनिंग 3, क्लोजिंग 4। अब ये सारे एक्रूवल प्रीपेमेंट्स आपने एक ही जगह डाल दिए। अब ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल उठाएंगे, एक्सपेंसेस के लेजर में इधर अपनी साइड पर लिख देंगे, पीएनएल वाली साइड कितना जी। तो यहां से फिर जो बैलेंसिंग फिगर एक आएगी कितनी है जरा बताओ, कितना है? इसका आंसर बताओ। 44। अब ये 44 आया, इधर अलग अलग देख लो तो भी यही था। 16 लिखो, देखो जमा 11 जमा 17 कितना आता है? 44। तो ये मजबूरी है, तो जरूरी नहीं है लेकिन मजबूरी है, करना ही ऐसे पड़ेगा। तो जब मजबूरी में एक काम सीख लिया तो अब जरूरी ही ऐसा कर ले। क्या क्या क्या? 4 लेजर बनेंगे नए बस। पहले जो होता था वो तो होता ही था, अब नए सिर्फ 4 लेजर बनेंगे। एक डेटर, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा क्रेडिटर और चौथा एक्सपेंसेस का लेजरा। ठीक है, कंसोलिडेटेड लेजर बना लेंगे। सारे एक्रूवल प्रीपेमेंट उसमें डाल के आपने एक फिगर निकाल। हमें कैश की भी एक ही फिगर चाहिए। ठीक है, तो ये वाला मसला समझ आ गया। दूसरा मसला जो होगा इंशाल्लाह, सवाल पूरा कर लें फटाफट, उसके बाद वो मसला आएगा इस फिगर में। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई नॉन कैश आइटम पड़ा हुआ था वो बाद में देखते हैं। फिलहाल तो हमारे सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ये भी पिक्चर लेनी है तो ये यहां तक सवाल नहीं है ना, ये तो ऐसी हमारी एग्जाम्पल है। चलो चलो जी, सवाल शुरू करते हैं फटाफट। तो मेरे बच्चों, नए लेजर्स कौन कौन से बने, जरा मैं उनकी नंबरिंग कर दूं ऐसे। नंबर 1 वर्किंग तो हो गई थी, नंबर 2 जरा लिख लेते हैं ना पहले ही। डेटर, दूसरा इन्वेंट्री,
तो सवाल बड़ा लंबा था, चलो खैर। इन्वेंट्री, फिर क्रेडिटर, और फिर एक्सपेंसेस का कंसोलिडेटेड लेजर। ठीक है जी। लेजरा, अब इस पर किसी एक एक्सपेंस का नाम नहीं लिख सकता, तो मैंने एक्सपेंसेस कर दिया। ठीक है, तो ये 4 लेजर्स नए हैं, इनको मैंने इसलिए पहले ओपन कर लिया है। वैसे तो बाकी भी ओपन करके रखता होता था मैं, लेकिन आज चलो अब साथ साथ बनाते जाएंगे। ठीक है, अब सवाल शुरू करते हैं। सवाल की कोई एडजस्टमेंट करने वाली नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना ही कराना चाह रहा हूँ सवाल वैसे, लेकिन चलो तरतीब से अब चलते हैं। ठीक है, बाकी वैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, 10 मिनट लगेंगे। शुरू करें काम, क्योंकि जो काम करने वाला मैंने सिखा दिया, ये सवाल हो जाएगा। बस मुझे ये चाहिए था कि आखिर में 10-15 मिनट मिल जाए, कुछ डिस्कशन करूँ, क्योंकि होमवर्क वाले सवाल तो आपसे नहीं ना होना फिर ऐसे। अच्छा जी, कैश 32 है ओपनिंग। अब जो कैश एंड कैश आइटम पे इक्विवेलेंट वाला आइटम, पहले भी जहां भी जाना था वहीं जाना है। तो ओपनिंग कितना है जी? ओपनिंग 32, क्लोजिंग 145। ये क्या है जी? सिर्फ कैश इसने लिखा हुआ है ना। लो अब फटाफट करो। नेक्स्ट, डेटर्स क्या है? डेटर्स। आज ये वर्किंग कैपिटल में ही जाएगा, इनका क्या बनेगा? लेजर। अच्छा, सवाल में प्रोविजन नहीं थी, तो यही ग्रॉस है, यही नेट है, मतलब ग्रॉस डेटर, प्रोविजन है ही नहीं, तो बस इसको पकड़ो। ओपनिंग 104, क्लोजिंग 200। ओपनिंग 104, लो जी आज ये भी लेजर में आया, क्लोजिंग 200 तुसी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पहले से लेजर वाली चीज है, उसको तो नहीं भूल जाना ना, पुराने तो पुराने उसी तरह से रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन आज थोड़ा सा ना कंजूसी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लेजर मेरे नए बन गए हैं, तो जगह की जरा तंगी है। ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, इन्वेंट्री, लेजर। ओपनिंग 200, क्लोजिंग 400, ये हमारे पास लेजर पड़ा है इन्वेंट्री का। ब्रॉड डाउन 200, कैरी डाउन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या नजर आ रहा है आपको? अब ये प्री पेमेंट्स, ये भी प्री पेमेंट वर्किंग क्या वो दूसरे एक्रूवल प्री पेमेंट होते हैं, ये प्री पेमेंट टाइप ही था ना। ऑफिस सप्लाई, स्टेशनरी, मैंने कहा था जस्ट लाइक प्री पेमेंट। आपने खर्चा पहले पे कर दिया, बाद में यूज कर रहे हो सर्विस को, या आपने स्टेशनरी इकट्ठी खरीद के रख ली और यूज कर रहे हैं बाद में, तो एक जब एक एक्रूवल जैसे, ये भी एक प्री पेमेंट जैसी ही चीज थी, क्योंकि ये स्टेशनरी हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी कि इसको इन्वेंट्री में लेके जाएं, यूज के लिए थी बस, इसलिए इसमें से एक्सपेंस निकाला था। याद आ रहा है कुछ? चलो, तो फिर ये प्री पेमेंट और ये ऑफिस सप्लाईज, ये तो दोनों ही वर्किंग कैपिटल आइटम है, और हमने उसका लेजर क्या बनाया हुआ है? अकेला। तो ले आओ, प्रीपेड इंश्योरेंस ब्रॉड डाउन 36 और कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन 36, कैरी डाउन। अब मुझे क्या जरूरत है मैं अलग अलग लिखूं ये कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग है? एक्सपेंसेस है बस, ठीक है, उनमें ही एक है। ऑफिस सप्लाईज ओपनिंग 7, क्लोजिंग 14। ओपनिंग 7, क्लोजिंग दूर, अच्छा 14, मैंने कहा 7 और दूर। नेक्स्ट, लैंड, पहले से लेजर वाली चीज है, लेजर। बिल्डिंग लेजर, कंस्ट्रक्शन लेजर, इक्विपमेंट लेजर, ये काफी सारे लेजर बनाने यार, तो फटाफट बना लें। लैंड का लेजर, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये मुझे सारा सवाल आप दोबारा करा रहे हैं जालमो। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, और ये चूंकि बिल्डिंग है कॉस्ट पर, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी साथ ही। आज जरा शॉर्ट करके हैं जी। बिल्डिंग की ओपनिंग 720 बात लभना नहीं तो भी, क्लोजिंग 890। 10वां लेजर इक्विपमेंट, इसमें थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी था, ठीक है। तो इक्विपमेंट कॉस्ट पे है, ब्रॉड डाउन 1100,
50 और कैरी डाउन 1200 और फिर इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। फुल कंजूसी से काम चल रहा है इस वक्त। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, क्लोजिंग। वैसे मैंने ना आज तक कभी भी एक क्लास में सवाल इस तरह से नहीं किया, बस यही करवाता हूँ कि बाकी बच्चे खुद कर लेते हैं। आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। कह दे ये नए यहाँ से निकाले या वहाँ से आए या क्या हुआ। अच्छा लें जी, उसके बाद ये काम खत्म। ये देखो डन। आगे आए अकाउंट पेएबल और वेजेस पेएबल। ये क्या है? वर्किंग कैपिटल आइटम। आजकल तो लेजर, अब लेजर यही 4 नए हैं, तो ये दोनों चीजें कहाँ फिट करनी है? ये एक्रूवल्स हैं, एक्रूवल्स प्री पेमेंट। सो वेजेस पेएबल ओपनिंग बताओ कितना? वेजेस पेएबल 263 क्या चीज है? अच्छा अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल किसे कहते हैं? क्रेडिटर्स को। ब्रैकेट में लिख लें क्रेडिटर्स को, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स 263, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 158। ठीक है। अब वेजेस पेएबल भी बता दो। 24 और 40। इट्स सो इजी ना, कोई मसला है ही नहीं। ये उल्टा आसान है, मेथड बहुत आसान है। बस 1-2 दिन लगते हैं इसलिए सवाल कराने हैं, वरना काबू नहीं पड़ता ना। वरना तो इतना करके मैं कहूँ लो जी सिलेबस हो गया, कैश फ्लो का खत्म। वो इनफैक्ट खत्म भी है। 2-4 एडजस्टमेंट बता दूं ऐसे करनी है, करना तो आपका काम है, मेरी तो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो गरारियां ऐसे फंसती रहेंगी। तो इसलिए मंडे को एक सवाल तो लाजमी करना है, ट्यूसडे को भी एक करना है, उसके बाद कोई एक आधा शायद पार्ट बी के तौर पे दूं, 2 मैं कराऊंगा, तीसरा आपको दूंगा। वो सवाल ही इतने हैं टोटल मेरे पास करने वाले, जो चज के सवाल है। हाँ बाकी आज छुट्टियों में इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह काफ़ी सारे सवाल आपको दे के भेजूंगा जो सादे सादे हैं, जिनमें ये फॉर्मेट आपके काबू में आ जाए। करने वाले सवाल तो 3 ही है। ठीक है, एक ये संडे, दूसरा ये लैलपुर, तीसरा यूनिवर्सल। इसके अलावा किताब में है ही कोई नहीं और सवाल। हाँ चौथा टर्म टेस्ट में। अब टर्म टेस्ट में तो सरप्राइज है, ये डायरेक्ट मेथड आता है, ये इनडायरेक्ट। लेकिन इतनी बात बता दूं, टर्म टेस्ट में मैंने जो सवाल देना है उस सवाल को दोनों तरीके से कर सकेंगे आप। तो जो टर्म टेस्ट के अंदर आपको टेस्ट करूंगा, उससे अगले दिन होमवर्क में दूसरा तरीका भी होगा। तो इसलिए हाँ पक्की बात है, पक्की बात। पहले एडवांस दस है वहां, ठीक है, एडवांस। अच्छा जी नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन कहाँ जाता है? वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, ये सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शॉर्ट टर्म लोन्स जी, ओपनिंग 500 तुस्सी, ये 500 तुस्सी है, और क्लोजिंग फिर 500 तुस्सी, नहीं अब 580। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स, लेजर वाला आइटम है, 985 और जो भी है बता दो। 12वां नंबर है लॉन्ग टर्म। कंजूसी एनी की थी कि जगह बहुत ही बच गई। लॉन्ग टर्म लोन्स, ओपनिंग 1100। मेरा वही मार्कर मुझे वापस कर दो यार, अच्छे तुम्हारे मार्कर थे। तुम्हें क्या पता क्या मतलब है, रख के बैठे हो पास और पता नहीं है तुम्हें, आगे से जबान चलाते हो जी। ऐसा वैसे सारे ही एक हो जाएगा जी बेटा। 985 आ गया। नेक्स्ट क्या है जी? कैपिटल। ये भी अब आपके सवाल तो शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग वाले होते हैं, ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है ना। बहरहाल चलो फिलहाल तो कैपिटल वाली मौज मारो, इसी में सब कुछ, इसी में प्रॉफिट, इसी में ड्राइंग्स डिविडेंड वगैरह। ठीक है, ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग 84 लेजर्स हुए कंप्लीट। ओके डन। अब इधर देखो जरा, देखो जरा, ये जितनी जगह आपने ब्लैक ब्लैक की थी, आज नहीं, मुझे सेल भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल भी चाहिए, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस भी चाहिए, क्योंकि अब इनके भी क्या बन रहे हैं? लेजर। यही तो मैं कहता था कि वर्किंग कैपिटल में ये खुद ब खुद सही हो जाते हैं। अब वर्किंग कैपिटल में क्या करते थे? प्रॉफिट से इनडायरेक्ट तरीका, प्रॉफिट इज नॉट कैश, प्रॉफिट को पकड़ते थे, नॉन कैश की एडजस्टमेंट कर,
वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर, लोया वेच, लैलन वेच, 3 डब्बा वेच, जाकर कहीं हम कैश में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे सीधा सीधा काम है, ठीक है। तो फिर ये सेल्स कहाँ जाएंगी? सेल्स, सवाल चुप है तो क्रेडिट सेल्स ही हैं, डेटर तो हैं, सारी सेल्स क्या हैं? क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स, सेल्स सारी की सारी क्रेडिट सेल्स अज्यूम करते हैं। और वैसे इस टॉपिक के अंदर क्रेडिट हो या कैश हो बताऊंगा, इसी में डाल देते हैं, पर पहले सवाल पूरा करें। सेल्स कितनी? 9 to, और डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सेल इसी तरफ आती है ना, ठीक है। लो भी सेल भी हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये कहाँ जाया करती है? इन्वेंट्री का लेजर बनता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं? बेटा ये पीरियोडिक कर रहे हैं या परपेचुअल कर रहे हैं, हमारी बला से जाएं बाढ़ में। हमने जब इन्वेंट्री का लेजर बना लिया है ना, तो अब हम इसको परपेचुअल की तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है ना? सही है। इन्वेंट्री तो वही है ना, जैसे मर्जी वो मैयर कर ले। अब हमने चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बना लिया है, हम ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, फिर यही वाला काम मैंने एनपीओ में भी करना है, इसलिए अच्छे से देख लो, सीख लो, ठीक है। तो इन्वेंट्री का लेजर बन गया। इन्वेंट्री के लेजर में ओपनिंग, क्लोजिंग और क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल। अब 4 नॉर्मल चीजें इन्वेंट्री के लेजर की कौन सी हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल। क्या मतलब? इन्वेंट्री के लेजर में परचेजेस आती हैं? बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं, दिखाता हूं, ऐसी बात नहीं है। चलते हैं जरा खुशबू लगा के करेक्शन ऑफ एरर में। ये परपेचुअल सिस्टम, जब भी इन्वेंट्री खरीदते हैं तो इन्वेंट्री डेबिट, जब भी बिकती है तो इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। परपेचुअल में इन्वेंट्री का लेजर बनेगा, चीजों का आना परचेज डेबिट साइड पे, चीजों का जाना कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा। इस तरह की शक्ल है इसकी। तो ओपनिंग आया, क्लोजिंग आया, ये क्या था? परचेजेस ही थी। इसको छोड़ो, ये तो रिटर्न थी शायद, ठीक है ना। अच्छा, परचेजेस और सेल्स, ठीक है। बाकी अब नॉर्मेलिटीज होती हैं, अब नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, परचेज रिटर्न हुई, सेल रिटर्न हुई, ऐसी कोई बात होगी तो सवाल बताएगा। नॉर्मल 4 चीजें कौन सी हैं जो कुछ ना कोई बताए तो होंगी? ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग, ठीक है। कुछ याद आया? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर कहां जाएगा जी? इन्वेंट्री के लेजर में कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 619, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं। आगे क्या है जी? अच्छा, मेरा ये दिल कर रहा है, मेरा ये दिल कर रहा है, इन दोनों को जरा ऐड करें। 13 48 होते 3 64 नु ऐड करो जरा। ये इन दोनों को ऐड करो ना। मैं मैक्सिमम मुश्किल बना रहा हूं तो फिर आसान है, बल्कि क्या कह रहा हूं, अलग भी होंगे तो इकट्ठा ही कर देंगे। कितना? इधर देखो, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा, एक मिनट। अच्छा अच्छा, 19, इन्ना गुस्सा भी चंगा नहीं उस्ताद जी, इनू जरा तमीज दे दायरे च लियाओ। 19, बल्कि ऊपर सारा सवाल 1000 में चल रहा है, तो आप इसको भी 1000 में कराएं। ठीक है जी, इस तरह से। और यहां पे क्या लिखा हो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो ऊपर हेडिंग दी हुई थी ना उसने तो हेडिंग दी हुई थी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और नीचे उसने लिखा हुआ था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंस। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसे ऊपर कोई हेडिंग होगी नहीं, ठीक है। अब ठीक है, इस शक्ल में हो। अब मैंने क्या कर दिया, सारे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे के सारे वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं आपको। वैसे सेलिंग एडमिन अलग भी होंगे, तो आपने उनको ऐड करके ऐसे इकट्ठा कर लेना है। उसकी वजह क्या है? मैं एक्सपेंसेस का लेजर ही एक बना रहा हूं। तो अगर अलग होंगे भी तो आसानी इसी में ही है कि इनको क्या कर लो, कंबाइन। वैसे फिलहाल मैंने पहले सालों का जी है ही कंबाइन। तो 1982 क्या है? एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंसेस के लेजर में आया, तो एक्सपेंसेस के लेजर में एक्सपेंस वाली फिगर किस तरफ आनी है? क्रेडिट साइड पे। तो यहां पर एक्सपेंस हमने लिख लिया पीएनएल वाला 1982
82। और अगर ये अलग अलग होता, मैंने सवाल ऐसा बना दिया इकट्ठा कर दिया, अलग अलग होता भी तो आप इकट्ठा करके ऐसे कर लेते, आसानी हो जाती है उसमें। ठीक है, एक्सपेंस का लेजर जो एक ही है। ठीक हो गया, और चलें आगे। ये देखो आज सब कुछ ही ले रहे हैं, यहां से हम उठा के लेके जा रहे हैं। सेल्स भी उठाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उठ गई, और तो टोटल छोटल ना, वो तो कहीं नहीं जाते। ये एक्सपेंसेस भी आ गए। अब डेप्रिसिएशन अलग पड़ी है, इसके साथ लिखो शुक्र है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अलग पड़ा होना क्या है जी? अगर यही डेप्रिसिएशन छुपी पड़ी होती 1982 में तो निकालना पड़ता। थोड़ी देर में बताता हूं क्यों। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्यों बढ़े? डेप्रिसिएशन आ गई है, अब डेप्रिसिएशन का क्या करें? नॉन कैश तो है, ये देखो देखो नॉन कैश तो है, इधर एडजस्टमेंट आज इसकी है कोई नहीं। मैक्सिमम मसला ये हो सकता था कि ये डेप्रिसिएशन आपके इस एक्सपेंस की फिगर में शामिल हो गई होती, तो यहां लिखने से बैलेंसिंग कैश में भी शामिल हो जाती, तो वो हमें निकालनी पड़नी थी। लेकिन शुक्र है, जिंदगी का पहला सवाल है ना, ये आपके होमवर्क वाले सवाल में तो नहीं होगा। हाँ, जिंदगी का पहला सवाल है ना, तो जिंदगी के पहले सवाल में शुक्र है डेप्रिसिएशन अलग पड़ी हुई थी। ये बात समझ नहीं भी आई तो आ जाएगी थोड़ी देर में, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं इसको इकट्ठा करके अभी समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, ये 230 अलग वाला भी गायब करके ना सवाल एक बार कर लें, 230 को भी इसमें 1980 में ऐड करके सवाल बनाएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा मसला क्या है। ठीक है, ओके। अभी तक तो क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी एक्सपेंस में शामिल नहीं है जो आपने लिया, और स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी नहीं है, इसलिए नॉन कैश वाली एडजस्टमेंट भी वहां करने की जरूरत। लेकिन लेजर तो पीपी का बन रहा है ना, वो लाजमी उसके अंदर लिखना है। अब वो उसमें उसने थोड़ा सा बताया 230 के बारे में, मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन से वाले। हाँ, उसने ये कहा था इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी है? 60। ऐसा ही है? और बोलो ऐसे ही है ना, बोलो। जबकि दूसरे वाले की डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी, गालिबन बैलेंसिंग आई थी, इसमें और कुछ था नहीं। वो कितनी थी? तो 170 और 60 230 ही बनता है। मतलब कहने का ये है कि आपने डेप्रिसिएशन को लेजर में लिखना है पहले, जैसे पहले कर रहे थे। डेप्रिसिएशन को कहां लिखते थे? लेजर में। डेप्रिसिएशन कहां लिखते थे? लेजर में। और उसके बाद जाके नॉन कैश एडजस्टमेंट कह के उसको सही करते थे। आज डेप्रिसिएशन लेजर में उसी तरह से लिखेंगे, लेकिन कैश फ्लो के अंदर यहां पे जाके एडजस्टमेंट क्यों नहीं होगी भाई? कहां से लगा हुआ है फ्रेम? डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट यहां क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रॉफिट से शुरू ही नहीं कर रहे कि हम कहें वहां तक आते थे डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है। हाँ, एक मसला हो सकता था, मैं कह रहा हूं एक मसला हो सकता था, ये डेप्रिसिएशन इस एक्सपेंस की फिगर में पड़ी होती, घुसी हुई, तो फिर इस एक्सपेंस को नॉन कैश से पाक करना पड़ता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ओके, डन हो गया, चलें आगे। अच्छा चलें जी, फिलहाल तो काम चल रहा है, चलने दें, आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन शुक्र है अलग पड़ी है, शुक्र है अलग पड़ी है। और ठहर जाओ ना, बस जितनी बात कर रहा हूं वो समझो। ठीक है, शुक्र है अलग पड़ी है, शुक्र है अलग पड़ी है। अगली बात, अब तुम्हारे बोलने में से मुझे अगली बात भूल गए जो मैंने यहां लिखनी थी, कसम से। नहीं, क्षमा क्या कर दूं, इसको साड़ दूं, परवाना कर दूं, मेरा दिल है। शुक्र है अलग पड़ी है। हाँ, बस लेजर में लिखनी है। लेजर कौन सा? बस एसिड के लेजर में लिख लेना, बस एसिड या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिख लेना। ठीक है, और अगर बच्चों ये अलग ना पड़ी होती, ये कॉस्ट ऑफ सेल में छुपी पड़ी होती को प्लांट की डेप्रिसिएशन कह के, या ये सेलिंग एडमिन खर्चों में छुपी पड़ी होती, तो फिर इस डेप्रिसिएशन को उस एक्सपेंस में से निकालना पड़ता, क्योंकि उस एक्सपेंस को यूज करके बैलेंसिंग हमने कैश निकालना है, तो उसके अंदर फिर डेप्रिसिएशन कैश का हिस्सा बन जाती है, हालांकि है नहीं, वो बताता हूँ अभी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। इसको अब फिलहाल लेजर में लिखना है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको यूं करके अभी से बता देता हूँ आपको कि ये 60 थी उसने कहा इक्विपमेंट की, और बाकी 170 जो थी बिल्डिंग की थी। तो ये इस तरह से दोनों लेजर्स में नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई मसला? अच्छा आगे बढ़ो, आगे जी। अब गेन है लॉस है। गेन या लॉस हो तो आपको पता है हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। ठीक है, गेन या लॉस हो तो क्या करेंगे,
गेन लॉस डिस्पोजल का लेजर। गेन लॉस दिसया नहीं सानू, अभी तक तो हमने ऐसा नहीं किया गेन लॉस नजर आया हो, और हमने इवन मैंने ऐसे सवालों में भी जिसमें बुक वैल्यू 0 है, बाहर नजर आ रहा है इतने का बेचा, वो सारे का सारा गेन है, उसमें भी लेजर बनवाया था। ठीक है, गेन लॉस अगर आ जाए तो डिस्पोजल का लेजर बना ले, तो 14 लेजर बनेगा डिस्पोजल का। लैंड का डिस्पोजल कह रहा है वो, तो डिस्पोजल ऑफ लैंड। अच्छा अब इधर देखो क्या है इस पे, गेन। क्या है, गेन। 64 का गेन, तो गेन है डिस्पोजल के लेजर में। क्रेडिट साइड पे चीज लिखी हो तो पीएनएल डेबिट, वो लॉस होता है। डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा होगा तो पीएनएल क्रेडिट, तो वो फिर गेन होगा। तो अगर गेन लिखना है तो डेबिट साइड पे। ठीक है, पीएनएल वाली फिगर कितना, ये सवाल ने दिया हुआ। आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी सवाल ने जो दिया हुआ वो डेटा लिखते जा रहे हैं। 15 अगला डिस्पोजल किसका है जी, तो डिस्पोजल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो गेन है इस पे भी, पीएनएल वाली फिगर गेन 32, वो 100 रुपए का बिका था, नहीं 132 का बिका था, 100 की कॉस्ट थी, याद आ गया मुझे। अच्छा जी हाँ, तो तुम्हें भी याद आ गया होना। उसके बाद आखिरी में क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो एक और डिस्पोजल आ गया। मसे ही पूरे हुए ना लेजर, वैसे आज लेजर कुछ बढ़ गए हैं ना उस दिन की निस्बत। इक्विपमेंट का डिस्पोजल है और इस पर क्या आ गया, हमें लॉस आ गया हुआ है, तो पीएनएल ऊपर ही, कैश भी ऊपर ही लिख लेंगे ना, जगह छोड़ देते हैं जी। कितना, 15 का, ये पीएनएल वाला फिगर इधर आ गया। तो ये देखो भाई, आज हमने पूरी बैलेंस शीट और पूरी इनकम स्टेटमेंट को पहुंचाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा आज हमने। ये डेप्रीसिएशन भी पता ही है आपको, पहुंच जानी है जहां पे पहुंचनी है। ठीक है, ओके, तो सही है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा आज। कोई मसला, पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 100 वॉज पेड, इसके बारे में आपको कहा था, ये दोनों एंट्रीज आपने दिखानी है ना। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन डेबिट 100 से लॉन्ग टर्म लोन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, इसमें मुझे पता है लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन साथ ही मैंने ब्रैकेट में कैश लिखा था। ये मैंने कहा था कैश इनफ्लो दिखाना है, ये वाला 100 और ये वाला 100, हालांकि कैपिटल है पर ब्रैकेट में कैश लिखा था, मतलब मैंने कहा था ये कैश आउटफ्लो भी दिखाना है, याद है। तो 100 का इनफ्लो और 100 का लोन वाला आउटफ्लो, उसमें अलग अलग बात है कि थोड़ा सा और भी ऐड हो गया था, वो फिर बाद में आया था। ऐसे ही है ना, वो एडजस्टमेंट से पता चला था, वो बैलेंसिंग से पता लगा था। ठीक है ना, तो ये हमने पहली एडजस्टमेंट कर ली थी, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सारी एडजस्टमेंट हुई जो पड़ी है, इसलिए तो ये सवाल यहाँ तक ये वाला कराता ही नहीं होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर डिस्पोज, ये तो डिस्पोजल में क्या फेंक दोगे, 100, क्योंकि ये तो डेप्रिशिएट होती ही नहीं है, तो यही कॉस्ट, यही बुक वैल्यू। ठीक है, 100 क्रेडिट होकर यहां पर डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन उसने क्या बोला है जी, कितनी है, 60। ये इधर लिख ली, इधर लिख ली। पहले क्या करते थे, यहां लिखकर यहां पर नॉन कैश में, आज क्यों नहीं कर रहे, पीबीटी से स्टार्ट नहीं कर रहे। मसला कहां आ सकता था, अगर ये डेप्रिसिएशन सेलिंग एडमिन एक्सपेंस में छुपी पड़ी होती तो हमें इसको नॉन कैश को यहां से निकालना पड़ता, क्योंकि इस फिगर ने यहां पर पढ़ना है तो यहां पे कैश ने बैलेंसिंग आना है, तो ये फिगर में डेप्शन डाल दी तो वो कैश में भी पड़ जाएगी गड़बड़। ठीक है, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, शुक्र है अलग पड़ी थी डेप्शन, जो कि होमवर्क वाले सवाल में, असल सवाल में, बाकी छोटे 2-3 सवालों में तो शायद अलग ही हो, पर असल सवाल जो आपको पास पेपर देना है ना, संडे को संडे वाला सवाल कर रहे होंगे। वैसे यार क्या हसीन इत्तेफाक है? संडे वाले दिन आप करना संडे लिमिटेड है, संडे ट्रेडिंग लिमिटेड। ओए होए 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 ओए होए, सैटरडे वाला है नहीं मेरे पास। ठीक है ना, संडे सैटरडे को आप कुछ और कर लेना, सैटरडे को ही छोटे सवाल करना जो होमवर्क में देने। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्या हुआ, हाँ डेप्शन के बारे में उसने बताया, हमने लेजर में लिखी, और उसके बाद अब इस मेथड में ये चेक करना है ये डेप्रिसिएशन चूंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, किसी एक्सपेंस में तो नहीं छुपी पड़ी, अगर नहीं छुपी पड़ी तो माफी दे दो इसको, और अगर छुपी पड़ी है तो उस एक्सपेंस को पाक करना है इससे। ऐसे ही जितने और नॉन कैश होमवर्क वाले सवालों में आ जाए खर्चे, मसलन आपने प्रोविजन का लेजर बनाया, बैड एक्सपेंस निकल आया, आपने कहा अगर ये है एक्सपेंस तो फेस पे नजर नहीं आ रहा तो कहां हो सकता है, फिर अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में छुपा पड़ा तो उसको निकालना पड़ेगा।
इंपेयरमेंट लॉस भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, वो खुद बता देगा कि जी ये फलां एक्सपेंस में पड़ा हुआ है, अगर है तो लेजर में भी लिखना पड़ता है, उस एक्सपेंस को भी पार्क करना पड़ता है। इस सवाल में ऐसा नहीं है। पहला सवाल है यशी है मेरी। वेव्स। नेक्स्ट, इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 75 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द, अब बुक वैल्यू 75 थी जो बिका था, तो यहां पे आके हम रुके थे, फिर हमने सारी एफर्ट की, हमें पता चला यहां पर बैलेंसिंग निकला था डिस्पोजल वाला, याद है? मैं इसको बहस नहीं कर रहा, इसकी ये पता है मुझे। बताओ कितना आया था बैलेंसिंग? मुझे इतना याद है कि बैलेंसिंग इधर आया था 30 आ रहा है। ये 30 क्या था? ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोज होने वाला एसेट। अब वो कह रहा है जो एसेट बिका है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 75। बुक वैल्यू कितनी है? 75। इस लेजर ने मुझे बताया उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी थी? 30। तो हमने यहां से उसकी कॉस्ट वर्कआउट की थी, याद है? हमने इसकी कॉस्ट निकाली थी 105। कैसे निकाली थी? यहां पे आकर लिखा, भाई कहीं पे भी लिख लो आप, इक्विपमेंट के लेजर में इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है? इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 75 वो दे रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 हमने निकाली है। कहां से निकाली है? वर्किंग नंबर 11 में। ये समझ आ रही है? किया हुआ काम है, इसलिए मैं जरा स्पीड से कर रहा हूं माजरत के साथ। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये सवाल तो वो सवाल है जो आपने भी घर पे फिर 2-3 दफा किया हुआ है। ये क्या आ गया था जी? 105। तो 105 ये डिस्पोजल के अकाउंट में गया यहां से निकलकर, ठीक है? आगे नहीं, बैलेंसिंग तो एंड पे करेंगे, आगे चले। और ड्राइंग्स थी 568। ड्राइंग्स आपने लिखनी है कैपिटल के लेजर में, ड्राइंग्स जिसको आजकल डिविडेंड कह रहे हैं आप, 568। और यहां पे जाके आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ड्राइंग्स लिख दिया, जो कि आजकल आप क्या लिखते होते हैं? डिविडेंड पेड। सवाल खत्म, ठीक है? अच्छा यार, ड्राइंग की असल में तो एंट्री होती है, बचपन में आपने सीखी हुई है वैसे, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। फिर ड्राइंग्स का लेजर अलग बनता है, कैपिटल अलग रहता है। फिर बैलेंस, ये जब एंड होता है ईयर का, आपका पीरियड का एंड होता है, तो आप लेजर्स के क्लोजिंग उठा के ट्रायल में ले जाते हैं। ड्राइंग्स का बैलेंस अलग नजर आ रहा होता है, कैपिटल का अलग। बैलेंस शीट में जाकर उसको क्या कर देते हो? नेट। तो वो मैंने वही नेट डायरेक्ट शो कर दिया। वो जो आप बैलेंस शीट के अंदर जाकर लिखते हो कैपिटल की डेबिट्स, मतलब कैपिटल में से माइनस करते हो, असल में क्या हो रहा है? आप ड्राइंग्स को खत्म कर देते हैं, ड्राइंग्स को क्रेडिट करके कैपिटल में डेबिट कर देते हैं, असल में ये कहानी। पर वो दूसरा दो एंट्री था ना, पहली एंट्री ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट करके ड्राइंग बनी, फिर ड्राइंग क्रेडिट करके कैपिटल डेबिट करके आपने उसको खत्म किया था, लेकिन वो सीधा लिख देते हैं हम। रिटेन्ड अर्निंग्स में से होती हैं, कहां से लाऊं? इस सवाल में कैपिटल इकट्ठा, ये पहला सवाल था, होश नहीं तुम्हें? ये कितने गया कैपिटल? ये इसी के अंदर ही आज हमारा क्या आना है? पैट भी इसी के अंदर ही आना है, जगह ही कोई नहीं, ठीक है? थोड़ा सा इसको और जरा स्मार्ट करते हैं। भाई बात याद आई है कुछ आपको अहमद? हुण मार खानी है मुंडिया कोलों, चलन दे सानू अगे, वट खा रहे ने। ये क्या था? किसका डिस्पोजल था? लैंड। अच्छा, तो भाई आज तो कैपिटल का अकेला लेजर है ना भाई, पैट भी इसी में, प्रॉफिट भी इसी में आना है, डिविडेंड ड्राइंग के नाम से इसी में आना है, ठीक है? चले आगे। बनाया हुआ है बेटा, आपको नजर नहीं आया। चलें बैलेंस करा दें इससे पहले कि सारा आ जाए। अच्छा अब सुने, एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई हैं, और ये सवाल के एडजस्टमेंट में बहस करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बस करो। अब इधर देखो, ये पहले 4 नए लेजर्स हैं, इनको जरा साइड पे रखो, इनको जरा साइड पे रखो, पहले बाकी सारे कर लेते हैं। वो बहस ना करोगे उसमें, जल्दी करो जी। एडिशन 150, एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग नंबर 6, कितना? 150 आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट, लैंड डिस्पोजल होगा, डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती, कितना? 16 कह रहा था भाई, 690, 690, ठीक है 690। ये 690 यहां से निकल आया। बैलेंसिंग
ये डिस्पोजल के लेजर में, यार जरा ब्लू मार्कर दूसरा दे दे यार साथ जी। किधर गया, क्या चीज़ है, लैंड है ना ये, तो यहाँ पे आ गया जनाब लैंड के लेजर से 690, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस कर दो, साथ के साथ फड़काई जाओ। कैश कितना आया 754। तो एडिशन बार बार आना है, मैंने वक्त बचाने के लिए जगह छोड़ दी जी। सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव्ड जो भी लिखने, ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड, वर्किंग नंबर, ये इनफ्लो है, अच्छा ये इनफ्लो है 754। चले नेक्स्ट वापस आए इधर। अब ये लेजर गया, ये लेजर गया और साथ में ये भी गया। बिल्डिंग एडिशन आ रहा है, इसमें कोई डिस्पोजल था नहीं, कितना 500। ये इधर आए हम, ये जगह इसलिए लिख दी थी, किधर साफ फंस गया जी। बिल्डिंग है, बिल्डिंग वर्किंग नंबर 8, कितना 500 आउटफ्लो। जरा जगह वक्त बचाने के लिए ना मैंने ये जगह छोड़ी थी ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। आपके साथ साथ मैं भी तेज होता जा रहा हूँ। एक्यूमुलेशन ये देखो वही 170 आया है। अब टोटल 230 की डेप्रिसिएशन हमें नजर आ रही है ये, तो लेजर्स में हमने इसको लिखा है, लेकिन ये यहां से लगा हुआ है भाई, क्यों नहीं लगाओ, लगाओ ना यहां से, पूरा ही लगाओ। आज आप जूम आउट करो जी। यहां पे एडजस्टमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि पीबीटी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, और बाकी कोई एडजस्टमेंट इसलिए नहीं हुई कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से पीएनएल के फेस पे नजर आ रही थी। ये अगर हो सकती थी शामिल तो इधर हो सकती थी, प्लांट की डेप्रिसिएशन क्या के वो कर देते, या सेलिंग एडमिन में हो सकती थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, इनमें होती शामिल तो इसको माइनस करना पड़ता, नहीं है इसलिए बचत हो गई, ठीक है। चलो खैर, हाँ जी आ गया। इक्विपमेंट 155, ये क्या है, एडिशन, एडिशन इन इक्विपमेंट 155। लो जी, आ भी गया, आ भी गया, आ भी गया। 75 आया था मुझे याद है, 75। अब ये पूरा 175 हमने आउटफ्लो शो किया था, तो यहां पे मैंने जाकर लिख दिया था लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, लॉन्ग टर्म लोन रीपेड 100 प्लस 75। ये 75 वर्किंग 12 में था, 100 तो सवाल में गिवन था ना, ऐसे करके हमने निकाला था। याद आ रहा है कुछ कुछ। नेक्स्ट, ये रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, मतलब की बात ही नहीं आ रही, चलो आ रही है बस। कैपिटल 950 डेबिट साइड पर देखो जरा, ओहो ये लिखा ही नहीं था, इसको भी लिख लेना होता है, सॉरी मैं भूल गया था इसको। अगर रिटेन अर्निंग अलग आ रही थी तो ये पैट था, ये उधर जाता, कैपिटल का अकाउंट था तो ये उसी में ही चला गया, ठीक है ना। तो ये 950 आपने पहले लिख देना था, बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं थी, सवाल में गिवन था। पैट इसको मैं कहता होता था, प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग अलग नहीं है तो इसी में सब कुछ है, ठीक है। तो यहां से कुछ बैलेंसिंग निकला ही निकलो, कहानी खत्म। डिस्पोजल 132, ये जनाब कैश रिसीव हुआ है ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग नंबर 132 करना 15। अगला 90 का कैश इक्विपमेंट के डिस्पोजल पे। ये असल मेरा प्लान नहीं था इसलिए मेरा तंग तंग हो गया। मेरा प्लान था ही नहीं इसको। वर्किंग 90 क्या इक्विपमेंट के डिस्पोजल में वो एक, हाँ जी आनी है, बिल्कुल आनी है। चलो अब कैश ऊपर आ गया, मैं यहां लिख दूं, ये आनी है तो 90 आना है ना, 90 तो ठीक है ना। 175 वाली चीज 15 के लॉस पे गई है, तुसी गेन चलो जी 60
वो असल में अलग अलग थे ना जी, लेकिन उसके बाद कभी नसीब ही नहीं हुआ अलग अलग। एक आपको होमवर्क वाले सवाल में शायद नसीब हुआ है बस, एक्यूमुलेटेड एप्शन अलग। लो जी, नया काम अब होता है शुरू। और नया काम क्या है? नया काम है ये डेटर, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस। अच्छा, अब इन 4 अकाउंट्स में आपको इनकी 4 नॉर्मल चीजों का पता होना चाहिए। ब्रॉट डाउन, सेल्स, कैश और कैरी डाउन। इन्वेंट्री के लेजर की 4 नॉर्मल चीजें, ब्रॉट डाउन, गुड परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल आता है इसमें, कैश पेड नहीं आता, और क्लोजिंग। क्रेडिटर, ब्रॉट डाउन, परचेजेस, इसमें आएगा कैश पेड और क्लोजिंग। एक्सपेंसेस, ब्रॉट डाउन, एक्सपेंस की फिगर, कैश पेड, कैरिड। अब ये 4 चीजें हर इन चारों अकाउंट में ये 4 नॉर्मल चीजें आपने पूरी करनी है। जो मिसिंग होगी वो निकल आएगी। ठीक है, इधर देख, डेटर के लेजर में 3 चीजें नॉर्मल वाली आ रही हैं, चौथी यहां पे आ जाएगी कैश। कितना? 9104। ये 9104 आपने यहां पर जाकर लिखा कि जी वर्किंग 2 से ये मुझे मिल गया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। समझ आ रही है बात की? नेक्स्ट, इन्वेंट्री के लेजर में इधर कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, तो यहां पे क्या आएगा? परचेजेस ही आएगी डेबिट से। कितना आ रहा है? 64। अच्छा, अब ये परचेजेस की फिगर है, कैश पेड नहीं है, लेकिन इतना पता है आपको कि ये परचेजेस की जो फिगर होती है अगर खामोश है तो ये क्रेडिटर्स से की हुई परचेजेस होती हैं। ठीक है ना, ये मैंने बैलेंसिंग तो निकाला है, लेकिन ये परचेजेस हैं जो इन्वेंट्री का लेजर बन रहा हो तो उसकी डेबिट साइड पे नजर आती हैं। और चुप है तो क्रेडिटर ज्यूम करेंगे, मतलब इससे फिगर निकली क्रेडिटर के लेजर में जाने के लिए। ये इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट होता था ना जी, तो बोलो 6423। ये वैसे तो वर्किंग, मैं यूं भी लिख देता हूं छोटा सा, ये वो परचेज ही है जी, असल में इन्वेंट्री का लेजर बन रहा था इसलिए वहां पर हमने इसको लिखा। ठीक है ना, तो सही है। अब ये क्या है? वर्किंग नंबर 3 से आई हुई फिगर। तो ये लेजर बैलेंस होकर सेल दे गया, इस लेजर ने बैलेंस होकर परचेज दे दी। मुझे परचेज नहीं चाहिए, मुझे तो कैश पेड टू सप्लायर चाहिए। कोई बात नहीं, परचेज मिल गई तो क्रेडिटर के लेजर में सिर्फ 2 चीजें गिवन थी, तीसरी थी ही नहीं। अब तीसरी आ गई वहां से, अब बैलेंसिंग फिगर इसकी इस तरफ आ रही है और ये कैश पेड टू सप्लायर 6528। ठीक है, ये 6528 क्या है जी? वर्किंग नंबर 4 से जाकर आया, यानी वर्किंग 3 ने कोई कैश नहीं दिया, उसने परचेज की फिगर दी, वो क्रेडिटर में गई, वहां से कैश आ गया। तो कैश पेड टू सप्लायर कितना आया? बड़ी मेहरबानी, आउटफ्लो है कैश पेड। ठीक है, और द लास्ट वन, द वन एंड ओनली, द एक्सपेंस का लेजरा will give the balancing figure here of cash, and that is 1961। सही करके किस्ता जे बोल दो, किस्ता जे लिखा दो जालमो। टाइम ताड़ा निकल जाना है, टाइम पूरा करते रहे थे जी। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस वर्किंग नंबर 5 से कितना आया? 1961। ठीक है जी। अच्छा, अब फ्रॉम ऑपरेशंस 615 पॉजिटिव, बोलो। उसके बाद कोई इंटरेस्ट पेड था जी, कोई टैक्स पेड था। अब बेशक जाकर देख लो, आपका पहले दिन का पहला सवाल जो है उसको जरा जाकर देखो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो पॉजिटिव 615 ही आ रहा है। चेक कर लो जाके, मेथड बदला तो क्या कैश फ्लो बदल जाने हैं? ये तो फिर जिसमें कैश फ्लो चेंज हो उसके अंदर बंदा फिर जो दिल करे वो वाला मेथड लगाए। जब कैश फ्लो ज्यादा दिखाने हो तो वो कर ले, जब दूसरे कम दिखाने हो तो दूसरा कर ले। हाँ वही है, देखो जाके अपना पहला सवाल कराया हुआ है।
ये फिर सेम है, ये तो वैसे ही सेम है, बताओ 41 पॉजिटिव, 141 पॉजिटिव, और यहां पर 643 नेगेटिव, टोटल 615 जमा वाला, 141 जमा वाला, 643 नेगेटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें ओ ये टोटल ही नहीं किया आपने, ये क्या आता है और ये क्या आता है 432 5। अच्छा ले जी, ये आपने जो लिखाना है जी 7, और ये 615। अब इस पे टाइम ना ज़ाया किया करें प्लीज। ये जाके पिछले सवाल से भी देखें तो सेम ही होना है बाय द वे। हाँ ओनली 13। बेटा देखो मेरी बात सुनो, जरा जाके अपना पहला सवाल सारे खोलो प्लीज, जो जिंदगी में पहला सवाल नहीं है तैम नाल कभी भी नसीब च मेरे सवाल पूरा करना ना है। जाओ 615 है यही, अगर ये यही है तो आगे तो कोई चेंज ही नहीं है। अब वहीं से देख के मेहरबानी करके मुझे बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल कितना आ रहा है 141 पॉजिटिव, लो 141 पॉजिटिव। उसके बाद इसका क्या आ रहा है जी 643, वहीं से देख के बताओ, छोड़ो कैलकुलेटर, आपको चलाना ही नहीं आता चवला जी, लिखा तो है। अच्छा फर्क नहीं पड़ता वैसे, 75 लिखते लेकिन तो लो जी बोलो, तो सही तो लिखवा रहे थे बच्चे। अच्छा अब बोलो 113 पॉजिटिव, इसके अंदर ऐड करो 548 तो 435 नेगेटिव आ गया। अच्छा आप 2-3 एहतियातें सिर्फ सुन लें, सारा आने वाले हैं, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना सही पड़ा है कि ये 3-4 लेजर्स बन गए, ठीक है। एहतियात वैसे मैंने आपको बता दी, वो क्या है, अगर इधर देखो, अगर ये मिसाल के तौर पे ये भी ब्लैक्स होता, ब्लैक्स, ठीक है, और 1982 में जमा करो जरा 230 कितना बनता है, एक मिनट, 22 2200। अब ये यूं होना था 22 12 000, ठीक है जी। और अदर इंफॉर्मेशन में जाके उसने यूं बताया होना था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 60 एंड, ये बताना पड़ता ना उसको मुझे, या हम निकालते 60 एंड 170 यानी टोटल 230। अब अगर ये सिचुएशन होती और आप एक्सपेंस का लेज रा बना रहे होते, देखिएगा जरा एक्सपेंस का लेज रा, जरा जल्दी से मुझे लिखवाओ, ब्रॉड डाउन कितने कितने थे, असली वाला बनाना है 36 7, क्लोजिंग ब्रॉड डाउन ये ऊपर 24, अच्छा ये 24 14, अच्छा अब ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल ये भी 24 है, सेम था, मुझे लग रहा है तो गलत, और फिर 40, ठीक है। अब यहां पर जो एक्सपेंस लिखना है 1 मिनट के लिए, वो एक्सपेंस अगर आप 2214 लिख देते हैं, 2212 लिख देते हैं, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कैश की बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो कितनी आएगी, बताओ ना कितनी आएगी, बढ़ जाएगी, बताओ जल्दी बोलो, 2191। अब 2191 माइनस 1961 है ना, ये जो आप निकाला था, इसमें दोनों में फर्क क्या है, मतलब अगर आपने इस एक्सपेंस को पाकिस्तान साफ पाकिस्तान ना किया, तो इस एक्सपेंस के अंदर नॉन कैश फिगर के पड़े होने की वजह से वो बैलेंसिंग फिगर जब कैश निकलेगा तो उसके अंदर भी वो नॉन कैश शामिल हो जाएगा। मतलब इस वक्त 2191 की फिगर के अंदर 230 का कैश भी पड़ा है,
क्या डेप्रिसिएशन कैश आउटफ्लो होता है? क्या डेप्शन की एंट्री आपने जिंदगी में कभी ये सीखी थी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट? नहीं ना, होगी ना गड़बड़, होगी ना गड़बड़। तो इसका मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कहोगे भाई आप बीमार हो आज फिर, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन आपका एक्सपेंस होगा, एज पर क्वेश्चन कितना एक्सपेंस है जी? 1, कितना था टोटल एक्सपेंस? ये दिखा है ना 2212, इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा जी डेप्रीसिएशन को। अब लेस करना पड़ेगा, अब उल्टाने के लिए ऐड नहीं करते, अब क्या करेंगे? लेस। कितना जी? अब जो ये होगा तो आपका एडजस्टेड फिगर आ जाएगा, एडजस्टेड एक्सपेंस हो गया ना सही? 19। अब जब आप ये 1982 लेकर जाएंगे, ये स्टार है, इसको वर्किंग नंबर जो भी है वर्किंग, अब वहां पे एक्सपेंस का वर्किंग नंबर कौन सी थी? 5 थी ना। मैं तो कहता हूं जी ये वर्किंग 5 थी, हमें एक वर्किंग 5.17 ओपन कर लेनी, ब्रैकेट में भी कर सकते थे, ठीक है ना। बहरहाल ये 1982 यहां पे आ गया सही वाला। अब जो इससे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो कितनी आएगी? 1960। और अब ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से सिर्फ यही नहीं, इसी तरह से यही नहीं, अगर वो अब सवाल आपको बताता है कि इसके अंदर इंपेयरमेंट भी पड़ी हुई है, आप यहां से निकाल दोगे इंपेयरमेंट लॉस को। कहता है बैड एक्सपेंस भी इसमें छुपा पड़ा है, जो पीएनएल वाली फिगर होती है, तो आप कहोगे कोई मसला नहीं, बैड एक्सपेंस भी यहां से क्या कर दो? निकाल दो। तो ये वाले मामला। अच्छा, डेप्रीसिएशन जरा बदतमीज फिगर है, ये 2 जगह पे छुप सकती है, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, दूसरा अगर कोई प्लांट मशीनरी की डेप्शन है और उसने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हुए उसने कह दिया जी कॉस्ट ऑफ सेल में वो शामिल है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में भी कितने गया, ये इसको भी ऐसे ही सही करना पड़ सकता है। अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल में डिडक्शन माइनस करके एडजस्टेड फिगर लिखोगे, फिर सही परचेज की फिगर निकलेगी, वो सही परचेज कर जाएगी, फिर सही कैश पेड निकलेगा। और अगर ये ना किया तो वो इधर शामिल, वो इधर शामिल, वो इधर शामिल, तबाह दे, ठीक है। तो ये है जनाब तरीका वारदात आपके डायरेक्ट। इस सवाल को आपने एक दफा दोबारा करना है पूरा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं होमवर्क। कौन कौन सा होगा? तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में तशरीफ लाइए, बहुत सारे सवाल करने आज आपने। मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूं तुम्हें, ये देखो, देखो जी, देखो, रहम रहम रहम, बिल्कुल रहम ही कर रहा हूं आप पे बेटा, अल्लाह आप पे रहम करे, रहम ही कर रहा हूं ताकि आप लोग पर्चे में पास हो जाएं। 6 महीने जोर लगा लगा के फेल ना हो, रहम ही कर रहा हूं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट, इसको रहने दो, पूरी कैश फ्लो मुझे चाहिए, वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डायरेक्ट मेथड से करवा रहा है। ऐसे बात तो सेम ही है, लेकिन मैं चाहता हूं पूरा सवाल, ऐसे पूरा सवाल। नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं, मेहनत करने दो मुझे, लेट मी मेहनत। वो शुरू वाले 3 सवाल हैं, उनके अंदर दोनों तरीके से करना है, बट मैं दोनों से करवाना नहीं चाह रहा। जुनेद जंजुआ आया पड़ा इधर, ये जुनेद जंजुआ, असल में ये जुनेद जंजुआ वाला आप सवाल, बल्कि आप ये वाला सवाल ना करें। देखे ना, इसके अंदर उसने जरा अच्छा क्या कर दिया, लॉस ऑन इक्विपमेंट अदर एक्सपेंस में उसने छुपा दिया। दो डेप्शन फिर भी अलग है, लेकिन बहरहाल 1-2 अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं, थोड़ा सा तब्दील है ये सवाल। तो एक तो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 कर लेना है होमवर्क में, पेज नंबर 685। उसके बाद पास पेपर, संडे ट्रेडर वाला पास पेपर, वो आपने करना है। पास पेपर नंबर पास पेपर नंबर 11 है, पेज 719, पास पेपर 11 संडे ट्रेडर। और ठीक है, मुझे भी पता है ठीक हो गया। चुप है, चुप है, बोलो 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 बोलो, मैं बड़ा सुन लैनी ताड़ी। हाँ हाँ, लेक्चर भी लेना है। कौन सा लेक्चर लेना है? अच्छा, फिर एक चीज तय कर लेते हैं, मैं फिर एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपको आज पिछली दफा दूंगा। नहीं तो ना सही, सवाल ही दे दूं। सिंध रोबोटिक्स क्वेश्चन बैंक 9,
सिंध रोबोटिक्स इतने मजे का तो नहीं है, बहरहाल चलो कोई नहीं, गुजारा कर लेंगे आप। 763। अब जनाब मामला ये बना है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 12 है, नाम है इसका जुनेद जंजुआ जे। पेज नंबर 685। सिर्फ डायरेक्ट मेथड फोकस हो रहा है। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11 संडे ट्रेडर लिमिटेड, पेज नंबर 719। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 9, नाम है इसका सिंध रोबोटिक्स, पेज नंबर, एक आधा और ले लेते अगर तो। जी चले, अल्लाह हाफिज।